अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, कुछ दिन पहले आपको एक स्टोरी हमने बताई कि डीएचए फेज 2 में एक हादसा पेश आया। इनफैक्ट ये हादसा था नहीं, हादसा बना दिया गया। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर समी, उन्हें हिट किया गया सड़क के ऊपर, उन पर तशद्दुद किया गया और तशद्दुद करने वाली गाड़ियां जो हमें नजर आई वो थी केपी पुलिस की और वो सरकारी प्रोटोकॉल हमें नजर आया। उसके बाद अब इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जब इसे मजीद थोड़ा सा डिग आउट किया गया तो और भी बहुत से हकाइक सामने आए। तो उस सिलसिले में हमने रिक्वेस्ट की है डॉक्टर अरसल को। अब डॉक्टर अरसल समी हमारे साथ मौजूद हैं। ये वही डॉक्टर हैं जिनके साथ ये ज्यादती हुई, ये वही हैं जिन्हें डीएचए में रोक के जिनके साथ ये बदमाशी और ब्रुटैलिटी की गई। तो आज हम उन्हीं से जानते हैं कि ये पूरा वाकया था क्या, ये कौन लोग थे, किस तरह से ये वाकया पेश आया, क्या उन्हें इंसाफ मिल रहा है, इस वक्त सिस्टम उनके साथ क्या कर रहा है, इस वक्त गवर्नमेंट क्या उन्हें किसी किस्म का कोई हेल्प आउट कर रही है, और क्या वो उन लोगों को पहचानते हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया था। सोशल मीडिया पे ये स्टोरी बहुत वायरल है, लेकिन हकायक से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। तो जानते हैं डॉक्टर अरसल से कि दर हकीकत ये पूरी स्टोरी है क्या। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। ऑफ कोर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अपने बारे में पहले तो थोड़ा सा एक तारुफ करवा दें कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और ये वाकया कहाँ हुआ है। जी, मेरा नाम डॉक्टर अरसल समी है। DHA 2 का रेजिडेंट हूँ मैं। पिछले 10-15 सालों से इस्लामाबाद में ही हम लोग रह रहे हैं और DHA 2 में इनफैक्ट वी बीन लिविंग सिंस 2013 एंड आई एम अ डॉक्टर। मैं रिसेंट MBBS ग्रेजुएट हूँ। मैं अपनी हाउस जॉब अभी कर रहा हूँ एंड दैट्स अबाउट इट। ठीक है। और ये डीएचए फेज 2 इस्लामाबाद की बात कर DHA रहे हैं। फेज़ 2 इस्लामाबाद, यस। ठीक है, आपने एमबीबीएस किया और इस वक्त आप हाउस जॉब कर रहे जी, हैं। मैं अपनी हाउस जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये जो वाकया कैसे रोनमा हुआ, आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, ये लोग कहाँ दरमियान में आपको मिल गया, क्या किया इन्होंने आपके साथ। इनफैक्ट मैं अपनी हाउस जॉब से वापस ही आ रहा था। हमारी एवरी 4 डे वी हैव नाइट ड्यूटी, जहाँ पे एक 24 से 27 आवर तक शिफ्ट होती है। सो 24 को ये वाक़या हुआ था, 24 ऑफ दिसंबर, और मैं 23 को गया था हॉस्पिटल सुबह सुबह 8 AM पे। एंड पूरी रात एक स्लीपलेस नाइट हॉस्पिटल में गुजारने के बाद अराउंड 10:30 आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम माय वर्क प्लेस बैक टू माई होम इन DHA। और वो कि 30-35 मिनट्स का रास्ता है एंड आई वाज अबाउट टू रीच माई होम। DHA 2 में एक गेट है, गेट 7, जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से DHA 2 के को ज्वाइन करता है। वहाँ से मैं आ रहा था। तो मेरे घर की तरफ जाती है एक अपहिल रोड। वहाँ पे आई वाज गोइंग आराम से। आई वाज ड्राइविंग बैक होम एंड कीप इन माइंड आई हैड बीन स्लीपलेस फॉर द एंटायर नाइट, जो एक डॉक्टर की लाइफ का, एक ज़िंदगी का, ठीक है। प्रोफेशन का वेरी डे एक नॉर्मल एक पार्ट होता है। तो मेरे आगे एक गाड़ी आई, वाइट कलर की, एक जीप थी, बड़ी लैंड क्रूज़र या कोई टोयोटा की जीप थी। एक आई तो आई पेड इट नो नोटिस। मैं जा रहा, फिर एकदम एक दूसरी गाड़ी मेरे रास्ते में आ गई। तो जस्ट लाइक एनी वन एल्स वुड डू, आई हॉन्क टू टेल देम ऑफ माई प्रेजेंस और मैं गाड़ी साइड से ले गया। उसके बाद क्या हुआ कि आई नोटिस्ड कि एक गाड़ी लेफ़्ट पे थी, एक गाड़ी मेरे पीछे थी, और एक तीसरी गाड़ी जो है वो भी मुझे तो एट दैट मोमेंट आई वाज़न्ट इवन अवेयर ना कि गाड़ियाँ एक साथ हैं, कि कोई प्रोटोकॉल है कि ये सारे एक साथ जा रहे हैं। क्योंकि जब आप इतने स्लीपलेस होते हो, आप एक पूरी रात गुजार के आते हो ट्रीटिंग पेशेंट्स, you just want to get home and you just want to drive safely and just get back home. तो आई नोटिस्ड कि बल्कि एक्चुअली जब मैंने ये किया तो मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा। मैंने कहा कि मैं राइट लेन पे हूँ, आई एम ड्राइविंग स्लोली, वो रोड काफ़ी अपहिल है, इट्स अबाउट 30-35 डिग्रीज पे वो अपहिल जाती है। मेरी गाड़ी का इंजन भी इतना पावरफुल नहीं है एंड आई ऑब्वियसली हैड टू इनिशियली, मुझे गाड़ी ब्रेक करनी पड़ी, मुझे गाड़ी आहिस्ता करनी पड़ी टू अवॉइड अ कोलिजन। और जब मैं साइड पे हुआ तो वो गाड़ी की स्पीड स्लो थी। मैं आगे अपनी तरफ अपनी राइट लेन पे चलता रहा, लेफ्ट लेन पे मेरी एक गाड़ी थी। आई नोटिस पीछे से एक गाड़ी, आई थिंक दे वर ट्राइंग टू पास मी, तो मेरे राइट से आई एंड देन दे हिट मी। बिल्कुल मेरे राइट से आके, थोड़ा सा आगे आके गाड़ी उन्होंने मेरी तरफ सर्व की। अच्छा, मतलब जानबूझ के हिट किया। मोस्ट डेफिनेटली जानबूझ के हिट किया। ठीक है। और फिर गाड़ी उन्होंने रोक दी। लेफ़्ट पे जो गाड़ी थी वो मेरे आगे आ गई और एक गाड़ी मेरे पीछे आ गई। उसमें से कुछ लोग निकले, दे वर आर्म्ड, उनके पास हथियार वगैरह थे, बड़ी बड़ी राइफल्स थी उन्होंने लगाई हुई थी। दे वर वेयरिंग यूनिफॉर्म, कैसा यूनिफॉर्म था, कुछ याद है ब्लैक और रेड कलर का यूनिफॉर्म था। ओके। और दे केम टू मी, दे ओपन माई कार डोर्स, तो गाड़ी के दरवाजे खोले उन्होंने, मेरे लेफ़्ट साइड से दरवाज़ा खोला, अंदर आए। और मतलब उस सिचुएशन में बंदा तो बिल्कुल ही फ्रीज़ कर जाता है ना। मुझे लगा कि शायद मुझे अगवा करने लगे। आई हैड नो आइडिया कि ये लोग कौन हैं, क्या हो रहा है, क्या होने लगा है। अंदर आए हैं एंड बस मेरे ऊपर उन्होंने एक असॉल्ट शुरू कर दिया।
لیفٹ سائڈ سے دروازہ کھول کے میرے منہ پہ بار بار انہوں نے مکے مارے، میرے چہرے پہ، میرے منہ پہ، میرے لیفٹ سائڈ پہ کان پہ. ایک آدمی آتا وہ نکلتا، دوسرا آدمی آتا، اس طرح ہوتا رہا. میرے چہرے کے لیفٹ سائڈ پہ انہوں نے بار بار مکے مارے تھے مجھے، جس کی وجہ سے ابھی تک مجھے کان کے لیفٹ سائڈ پہ ایک نا رنگنگ کی آواز جس کو کہتے ہیں وہ سنائی دے رہی ہے، ابھی تک وہ گئی نہیں ہے. اور جوائنٹ جو ہوتا ہے نا یہاں پہ جو کھانا ٹیمپورو مینڈیبولر جوائنٹ ہوتا ہے جس سے آپ اپنا جو جو ہے اس کو ہلاتے ہیں، وہاں پہ میری کافی شدید مکوں کی وجہ سے سویلنگ اور انفلیمیشن اور پین ہے. میں ہاتھ لگاتا ہوں یہاں پہ مجھے درد ہوتی ہے اور کھانا کھاتے ہوئے مجھے مشکل ہوتی ہے، میں چبا نہیں سکتا ٹھیک طرح سے. کل سے لے کے آج ابھی تک میں نے کھانا ٹھیک طرح سے نہیں کھایا، سوپ نوڈلز وغیرہ کھا رہا ہوں. میں بول رہا ہوں، بولنا ٹھیک ہے چلیں اتنا ایشو نہیں ہے بیکاز مجھے اپنا جو اس کے لیے اتنا موو نہیں کرنا ہوتا، لیکن میرے مسلسل میرے سر میں اس سائڈ پہ چہرے میں درد ہو رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے میری آنکھ کے پیچھے کچھ سوجن ہے. اور پین کلرز میں روز لیتا ہوں، دن میں 3-4 دفعہ لیتا ہوں. ابھی بھی پین کلر میں نے لی ہوئی ہے تو تھوڑی سی میری کنڈیشن جو ہے بہتر ہے. بٹ ود مائی میڈیکل نالج آئی کین ایزیلی سے کہ جو ڈیمیج میرے اس جوائنٹ پہ ہوا ہے وہ موسٹ لائکلی بہت دیر تک رہے گا. کچھ کہہ رہے تھے؟ اگر کچھ کہہ بھی رہے تھے تو آئی ایم ناٹ شور، میں تو بالکل فروزن تھا، مجھے شوق میں تھے؟ شوق میں تھا. مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ کچھ بول بھی رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. لیکن کسی نے مطلب میرے سے کوئی سوال نہیں پوچھا یا روک کے مجھے بولنے کا بھی موقع دیا ہو. بس آئے ہیں، دروازے کھولے ہیں اور انہوں نے میرے اوپر حملہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے. بہت غصے میں یہ لوگ تھے. اور بیچ میں مجھے یاد ہے میں ایک ہی چیز بار بار بول رہا تھا کہ گاڑی لگنے لگی تھی سر، گاڑی لگنے لگی تھی. ٹرائنگ ٹو ایکسپلین ٹو دیم کہ میں اس لیے یہ ہوا، مطلب گاڑی لگنے لگی تھی تو آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں. اور بس وہ غصے میں مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کو اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ میں نے مطلب ایسے کہ میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا، ایسے میں نے ان کو مطلب کیا کوئی گریو کوئی باڈیلی ہارم کیا، میں نے ان کی کوئی پراپرٹی ڈسٹروائے کیا، میں کوئی دشمن ہوں ان کا. اور انہوں نے مجھے مارا. پھر پیچھے سے آواز آئی کہ چلتے ہیں اور چلتے ہیں یہاں سے. اور پھر وہ لوگ بیٹھے ہیں اپنی گاڑی میں اینڈ ایز سون ایز اٹ آل ہیپنڈ اٹ واز اوور، وہ چلے گئے. میں شوق میں وہاں گاڑی پہ تھا، پیچھے سے لوگ ہارن کیے جا رہے ہیں، ہارن بجا رہے ہیں. میں پھر گاڑی سائڈ پہ لگائی، میں باہر نکلا اور بس میں لائک پروسیس کر رہا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. اور ابو کو میں نے کال کی اسی وقت، کیونکہ جب بندے کو مار پڑی ہوتی ہے تب نہیں فیل ہوتا، ایڈرینلین جو ہوتی ہے نا ایک، وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. درد پھر ایک دم مجھے سٹارٹ ہوئی میرے چہرے میں، مجھے مطلب بے ہوشی مجھے محسوس ہونا شروع ہوئی کہ میں پاس آؤٹ کر جاؤں گا، مجھے اتنی شدید درد ہو رہی تھی. اور پھر ابو کو میں نے کال کی، میرے ابو آئے وہاں پہ ابو. اور پھر ہم لوگ سب سے پہلے تو گئے، میں نے پین کلر کھائی گھر جا کے. اور کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے تھوڑا سا اندازہ تھا کہ میں کون سی کھا سکتا ہوں. DHA کے سیکورٹی آفس ہم لوگ گئے، وہاں پہ ہم لوگوں نے اپنی کمپلینٹ جو ہے فائل کی. سارا ان کو بتایا کیا ہوا، ایک ریٹن اپلیکیشن ہم نے ان کو لکھ کے دی. ان لوگوں نے پھر ہمیں بتایا کہ ہمک کا جو تھانہ ہے وہ ہے ایسوسیٹڈ ود DHA2 اور وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے DHA2 کے ریزیڈنٹس کو. ٹھیک ہے. تو دیٹ واز آور نیکسٹ اسٹاپ. ہم لوگ وہاں پہ گئے، گاڑی میں بیٹھ کے میرے ابو مجھے وہاں تک لے کے گئے. ہمک کے تھانے میں ہم لوگوں نے ایک اور رپورٹ فائل کی، وہاں پہ بھی ہم نے وہ رپورٹ لکھی. انہوں نے ایک کاغذ ہم لوگوں کو دیا، اس پہ انہوں نے اسٹیمپ لگائی اور بتایا کہ یہ آپ لے کے جائیں پولی کلینک اسلام آباد. ٹھیک ہے. ایک گورنمنٹ سیٹ اپ جو ہے ان کا، اور وہاں پہ آپ جا کے اپنی میڈیکل رپورٹ بنائیں. میڈیکل رپورٹ بنائیں گے، پھر واپس آئیں گے اور پھر ہم آگے پروسیڈ کریں گے اس کیس. جسے عرف عام میں میڈیکل کروانا کہتے ہیں کہ میڈیکل کروا کے آئیں. میڈیکل کروا کے آئیں. ٹھیک ہے. اوکے. تو تقریباً 1-1:30 بجے جب ہم DHA سے تھانے سے فارغ ہوئے، پھر ہم گئے پولی کلینک میں. یہ جو ہے میڈیکل میرا چیک اپ سارا ہوا اور میرا ایکس رے ہوا میرے منہ کا، میرے اسکل کا. وہاں پہ مجھے سرجری کے ڈاکٹر نے دیکھا، ENT کے ڈاکٹر نے دیکھا. اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جو میری میڈیکل رپورٹ ہوگی، ایک تو انہوں نے کاغذ پہ تھوڑا بہت لکھ کے دے دیا جو میں نے پھر بعد میں جس کی کاپی پولیس کو بھی دے دی، ایک کاپی انہوں نے رکھی. بٹ انہوں نے کہا کہ ایکس رے کی جو رپورٹس ہیں وہ آئیں گی فرائیڈے کو، جو آج ہے. اور کہ یہ پوری جو چیز ہے نا یہ آفیشیلی ہم لوگ تھانے سینڈ کروا دیں گے اور ان کے پاس خود آ جائے گی. آج ہم گئے تھے تو وہ تو نہیں تھا وہاں پہ. تو وی آر اسٹل ویٹنگ فار دا میڈیکل رپورٹ، میڈیکل لیگل جو بھی ان کے ڈاکیومنٹیشنز ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں. اور ابھی دیٹس ہاؤ فار وی ہیو کم. پولیس کوآپریٹ کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ پولیس از کوآپریٹنگ، آئی وڈ سے یس دے آر. ٹھیک ہے. اور جو ہاسپٹل جیسے ہی رپورٹ بھجوائے گا تو جو آپ کی FIR ہے وہ اس کا اندراج ہو جائے گا انشاءاللہ. یار محمد خان ہیں، یہ ایک ڈیجیٹل اکاؤنٹ ان کے ہینڈل کرتے ہیں KP گورنمنٹ کے. ان کی طرف سے یہ بات آئی ہے، انہوں نے جواب تو دیا تھا یہ کسی اور کو، لیکن آپ ہی کی ویڈیو کے متعلق بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا یہ ویڈیو 2 سال پرانی ہے. ناز بلوچ کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ
जो सोशल मीडिया पे चल रहा था कि ये सोहेल आफरीदी साहब का स्क्वाड है, तो कहते सोहेल आफरीदी साहब का ये स्क्वाड नहीं, उन्होंने डिनाई किया और वीडियो को 2 साल पुराना बोल दिया। तो ये क्या 2 साल पुराना वाक़या है? 2 दिन पुराना वाक़या है, 2 साल पुराना वाक़या तो डेफिनेटली नहीं है, बल्कि वीडियो पे अगर आप देखें तो जब वो कैमरे से जो सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड किया, जब वो जूम इन करने से पहले टॉप लेफ्ट पे डेट भी है और टाइम भी है। ठीक है। तो मतलब ये जो जवाब केपी की तरफ से आ रहा है वो तो डेफिनेटली फिर गलत है कि ये कोई 2 साल पुरानी वीडियो नहीं है, ये रिसेंट वीडियो है, अभी की है। और जो आपने जो यूनिफॉर्म्स देखे, जो गाड़ियां हमने फुटेज में देखी, वो केपी पुलिस की हैं। अब बेसिकली ये है कि केपी या गवर्नमेंट से, मतलब उन लोगों ने आपसे कोई राब्ता किया किसी हवाले से, या किसी ने आपको अप्रोच की? नो, कोई थ्रेट वगैरह तो नहीं आई उसके बाद आपको? अभी तक तो नहीं कुछ ऐसा हुआ। ठीक हो गया। तो अभी आप क्या चाहते क्या हैं कि मज़ीद आपको किस किस्म का इंसाफ चाहिए, या आप, मैं इसके बाद भी एक सवाल आपसे करूंगा इस बारे में, लेकिन फिलहाल आप मुझे ये बता दें कि आपको खुद को क्या चाहिए इस टाइम? जस्टिस, इंसाफ, जिस वजह से मैं यहाँ पे हूँ, ज़ाहिर सी बात है मेरे ऊपर एक फ़िज़िकल ट्रॉमा के थ्रू मैं गुज़रा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के थ्रू मैं गुज़रा, मेरी फैमिली इसके थ्रू गुज़री। आई एम अ डॉक्टर, आई डोंट फाइट विद पीपल। मेरा काम है लोगों को हील करना, लोगों को ठीक करना, लोगों की बीमारियाँ दूर करना, ठीक है। तो इसी चीज़ को कीप इन माइंड करते हुए अगर मेरे साथ एक आज चीज़ हो चुकी है तो आई कैन नॉट जस्ट लेट इट गो। वो कल को किसी और के साथ भी हो सकती है। तो विद माई ड्यूटी एज अ डॉक्टर आई वॉन्ट के इस तरह ना हो दोबारा। आई वॉन्ट जस्टिस। आई वॉन्ट कि ये लोग जो हैं, जिन लोगों ने मेरे साथ ये व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी, इन लोगों को पकड़ा जाए और इन लोगों को कानून के हिसाब से जो अप्रोप्रिएट सज़ा इनकी बनती है वो इनको दी जाए। अच्छा, असल होता इस तरह से है कि अमूमन जब इस तरह का मामला होता है तो बाद में आके माफ़ी मांग ली जाती है, और माफ़ी के बाद केस को रफा दफा कर दिया जाता है, और जो ताकतवर होता है बड़े आराम से निकल भी जाता है। बाज़ औक़ात प्रेशर टैक्टिक्स भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये अप्रोचेस आपको हों तो आपका रवैया क्या होगा? नो, लाइक आई सेड कि अभी वो अगर आके मुझे बोल देंगे कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दें, मैं माफ़ कर दूंगा, तो कल को ये दोबारा होगा। जैसे मैं आपको पहले बताया, इट इज़ माई ड्यूटी एज अ डॉक्टर, इट इज़ माई ड्यूटी एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान कि ये मैं मेक श्योर करवाऊँ कि ये ना हो दोबारा मेरे साथ, किसी और बंदे के साथ। मतलब आप देखें सर, आई वॉज इन माई रेजिडेंस DHA में। मैं कब से रह रहा हूँ इस्लामाबाद में। मैं रातों को अकेला वॉक करता दोस्तों के साथ, नेवर अफ्रेड ऑफ एनी थिंग कि ये तो DHA है यार, विल बी कम्प्लीटली सेफ हेयर, विल बी फाइन हेयर, कि इस तरह तो होता ही नहीं है यहाँ पे। आई नेवर थॉट समथिंग लाइक दिस वुड हैपन टू मी, कि इस तरह कुछ मेरे साथ होगा, और हो गया। मेरे साथ हो गया। एंड मैं फिर भी एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो अगर मेरे पास रिसोर्सेज हैं इसको एक लीगल और एक प्रॉपर तरीके से परस्यू करने का, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल व्लॉग। यकीनन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। डॉक्टर अरसल का आपने इंटरव्यू देखा और डॉक्टर साहब ने तमाम डिटेल्स आपको बताई कि किस ट्रॉमा से वो गुजरे, और यही हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि उन्हें इंसाफ दिलाइए। कोई भी शरीफ आदमी अगर सड़क पे जा रहा है तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि कोई भी बदमाश उसके साथ कुछ भी कर सकता है। किसी की शराफत को कमजोरी बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। इसलिए आज हम उनकी आवाज बने हैं, उन्हें यहां बिठा के बताया है कि उन्होंने, बल्कि इनफैक्ट आपको बताया कि उनके साथ क्या हुआ। तो बस यही हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, और एक बस बार बार जो मैं बात रिपीट कर रहा हूं कि हमारे मुआशरे को जंगल मत बनने दें। ये जंगल नहीं है, ये इंसानों का मुआशरा है। तो कोई भी बदमाश इस तरह से खुलेआम नहीं घूम सकता जो इस वाकये में हमने देखा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।